आज की कहानी से हम जानेंगे कि इंसान को 100 साल की आयु कैसे प्राप्त हुई। भगवान ब्रह्मा जी ने इंसान को 100 साल की आयु कैसे दी थी, इसीलिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य कर लेना, क्योंकि इस कहानी से आप इंसान के जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हो सके तो कहानी को अंत तक पूरा सुनिएगा, इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन एक चकवा मानसरोवर झील के किनारे बैठा हुआ था और चकवी के साथ विचार विमर्श में मग्न था। तभी चकवे ने अचानक क्या देखा कि 3 प्राणी आपस में हंसते हुए जा रहे थे, जिनमें एक गड्ढा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। ये तीनों प्राणी बहुत ही खुश थे और आपस में बातें करते हुए खिलखिला रहे थे। इन तीनों को इतना खुश देखकर वह चकवा सोचने लगा कि कोई बहुत ही गहरी बात है जो ये तीनों प्राणी इतने प्रसन्न हैं। उस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी चकवे ने विचार किया, क्यों ना उनकी खुशी का कारण भगवान शिव के पास जाकर पूछना चाहिए। आखिर माजरा क्या है, ये तीनों प्राणी इतने प्रसन्न क्यों हैं? ये सोचकर चकवा भगवान शिव के पास पहुंच जाता है और भगवान शिव को प्रणाम करके कहता है, हे भगवान, मैं एक बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखकर आपके पास आया हूं। इसलिए हे भगवान, मेरी बात सुनो ताकि मेरा मन शांत हो जाए। चकवे की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, कहो चकवा, क्या देखा तुमने? तब चकवा कहता है, हे भगवान, मैंने देखा कि 3 प्राणी कैलाश पर्वत की ओर से जा रहे थे और तीनों ही बड़े प्रसन्न थे। तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि मैंने अपनी आयु कम कर ली, बहुत अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह से अपनी आयु का वर्णन करते हुए चले जा रहे थे और वे तीनों प्राणी बहुत ही प्रसन्न थे। इसका क्या कारण है? भगवान शिव कहते हैं, चकवा, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। तब भगवान शिव कहते हैं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मा जी ने हर प्राणी को अलग अलग आचरण और अलग अलग आयु दी है। यह उस समय की बात है जब ये तीनों प्राणी इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के दरबार में गए थे। ब्रह्मा जी ने जब उन तीनों प्राणियों को देखकर कहा, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? तो वह तीनों कहते हैं, हे प्रभु, आप हमें यह बताएं, आपने हमें कितनी आयु दी है? आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में बैठा हुआ मनुष्य भी कहने लगा कि हे भगवान, आप मेरी आयु भी निर्धारित करके बताएं कि इंसान को आपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम चारों ध्यान से सुनो, हमने तुम चारों को 40-40 साल की आयु दी है, जो तुम आराम से अपनी आयु को इस पृथ्वी लोक पर बिता सकोगे, इस सृष्टि में तुम जी सकोगे। जब यह बात गधे ने सुनी तो गधा कहने लगा, हे भगवान, आपने यह क्या फैसला कर दिया? हमारी आयु 40 साल कर दी। मैं तो इतने सालों तक बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा, मेरा तो जीवन ही नरक हो जाएगा। हे भगवान, हे ब्रह्मदेव, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप कृपया करके मेरी आयु के 20 वर्ष कम कर दें। ब्रह्मा जी उस गधे की बात सुनकर कहते हैं, सुनो गधे, मैं तुम्हारी आयु अवश्य कम कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम अपने इन साथियों से पूछ लो, तुम्हारी आयु कौन लेगा? अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। तब वहीं पास में जो इंसान बैठा हुआ था वह कहता है, हे भगवान, ये गधे की आयु आप मुझे दे दो, क्योंकि मेरी आयु केवल 40 वर्ष है और 40 वर्ष में मैं क्या करूंगा? मेरी बहुत जिम्मेदारियां हैं। इसीलिए हे प्रभु, ये गधे की आयु आप मुझे दे दो। भगवान शिव चकवा से कहते हैं, जब यह बात ब्रह्मा जी ने सुनी तब ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी 20 साल की आयु इंसान को दे देता हूं। इंसान की मूल आयु 40 साल थी, जो कि भगवान ब्रह्मा ने शुरू में दी थी, और 20 साल गधे ने दे दी। दोनों मिलकर के 60 साल हो गई और गधा भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि गधे ने सोचा कि मुझे तो हमेशा बोझा ढोना है, मेरी 20 साल बोझा ढोने वाली आयु कम हो गई। उसके बाद साथ में बैठा कुत्ता कहने लगा, हे भगवान, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है। मुझे भी लोग बगैर किसी कारण के ठंडा मारते हैं। मुझे ज्यादातर समय भूखा रहना पड़ता है, मुझे भोजन नहीं मिलता, इसलिए 40 साल तक जी करके मैं कितना कष्ट भोगूंगा। मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। हे प्रभु, मेरी भी 20 साल की आयु कम कर दीजिए।
मैं इतना लंबा नहीं जीना चाहता हूं। यदि मैं इतना लंबा साल जीऊंगा तो मेरी हालत भूखे रहकर दयनीय हो जाएगी। जिस भी घर पर भोजन के लिए जाता हूं मुझे मार पड़ती है। सारा दिन इधर उधर मार खाता फिरता रहता हूं। इसीलिए आप मेरी भी आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, इन प्राणियों में से किसी से पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु कोई भी लेना चाहते हैं तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य कहता है, हे भगवान ब्रह्मा जी, 60 साल में मैं क्या क्या करूंगा? मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। ये कुत्ते के 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी कुत्ते के 20 साल इंसान को दे देते हैं। अब इंसान की आयु बढ़कर के 80 साल हो जाती है। यह सब देखकर पास में बैठे उल्लू से भी रहा नहीं गया। भला उल्लू कैसे पीछे रहता है? उसे भी अपनी उम्र से शिकायत थी और ब्रह्मा जी से कहने लगा, हे भगवान, मुझे भी आपसे शिकायत है। मैं इतनी लंबी आयु जीना नहीं चाहता। मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता है। मैं तो केवल रात में ही देख पाता हूं। रात में भोजन ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं अधिकतर समय भूखा ही रह जाता हूं। इसलिए मैं इतनी लंबी आयु का क्या करूंगा? हे भगवान, मैं तो बस सारा दिन बैठकर देखता रहता हूं। तो फिर मैं इतनी लंबी 40 साल आयु का क्या करूंगा? आप मेरी भी 20 साल आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, हे उल्लू, तुम भी किसी से बात कर लो। अगर तुम्हारी आयु कोई लेने के लिए तैयार होता है तो मैं तुम्हारी आयु कम करके उसे दे दूंगा। अब इंसान भी वहीं पर बैठा हुआ था। कहता है कि हे ब्रह्मा जी, मेरी आयु तो अभी सिर्फ 80 साल हुआ और 80 साल में कौन कौन से कार्य करूंगा? मेरे तो अधिकतर कार्य अधूरे रह जाएंगे। इसलिए उल्लू के यह 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तथास्तु, उल्लू का 20 वर्ष भी मैं तुम्हें देता हूं। इस तरह से तीनों प्राणियों से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो जाती है। इसी वजह वह तीनों प्राणी प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के यहां से आ रहे थे और तुम उन प्राणियों को देखकर जिज्ञासावश मेरे पास चले आए। भगवान शिव की यह बात सुनकर चकवा कहता है, हे प्रभु, मेरी भी जानने की एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं, कहो चकवा, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? चकवा कहता है, हे प्रभु, मुझे यह बताइए, जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा, क्या इनकी आयु इंसान पर प्रभाव नहीं डालेगी? भगवान शिव कहते हैं, चकवा, तुम ध्यान से सुनो। जब इंसान अपनी आयु पर जीता है, 40 वर्ष की आयु तक जीता है, तब एक इंसान की तरह जीता है, एक मनुष्य की तरह जीता है। ये 40 साल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वह कुछ सोचेगा, वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा, यह सब कुछ 40 साल के अंदर ही होगा। किसी को डाकू बनना है, किसी को नौकर बनना है, तो किसी को राजा बनना है। उसे जो भी बनना है इन 40 सालों में ही बन जाएगा। इन 40 सालों में ही उसकी बुद्धि का भी विकास होगा। इसलिए आराम का जीवन जीने की कोशिश करेगा, हमेशा अच्छी जिंदगी के सपने देखेगा, हमेशा अच्छे के लिए सोचेगा। फिर चकवा कहता है, हे भगवान, आप मुझे यह बताएं, गधे की आयु में इंसान अपना जीवन कैसे काटेगा, कैसे जीवित रहेगा? भगवान शिव कहते हैं, देखो चकवा, 40 वर्ष के बाद इंसान का जीवन गधे की तरह हो जाएगा और 40 वर्ष तक की आयु में, मनुष्य की आयु में जो आराम किया था, अपनी खुद की जिंदगी आराम से व्यतीत की थी, उसका भार अब उस पर आ जाएगा। उस उम्र में उसके पुत्र हो जाएंगे, उसका परिवार बड़ा हो जाएगा और जब परिवार बड़ा हो जाएगा तो उसे काम अधिक करना पड़ेगा और आराम की मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी। अगर मौज मस्ती करेगा भी तो लोग कहेंगे बूढ़ा हो गया है और मौज मस्ती कर रहा है और इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, सुनो चकवा, 40 से 60 साल के बीच इंसान का जीवन गधे की तरह हो जाएगा। जैसे कि गधा बोझा ढोता है, वैसे ही मनुष्य को बोझा ढोना पड़ेगा। कभी बेटी की शादी करनी है, कभी पोता गोद में बैठा है, कभी कोई काम कर रहा है तो कभी किसी काम को कर रहा है। इस तरह से इंसान गधे की तरह काम करता रहता है। जैसे ही चकवा ने यह बात सुनी तो भगवान शिव से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत परेशान हूं, लेकिन हे भगवान, इंसान कुत्ते के जीवन की आयु को कैसे जिएगा? भगवान शिव कहते हैं, सुनो चकवा, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेगा तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देता है, शक्ति कम पड़ जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है और बुढ़ापा हावी हो जाता है।
और उसका परिवार बड़ा हो जाता है। उसकी बहुएं आ जाती हैं, उसके नाती पोते हो जाते हैं। फिर उसकी बात कोई नहीं सुनता। जैसे कुत्ता एक दूसरे कुत्ते से लड़ते रहता है, जैसे कुत्ता भौंकते रहता है, वैसे ही इंसान किसी से लड़ता झगड़ता रहता है और अपने आप में भौंकता रहता है। उसको कोई नहीं सुनता और उसकी कोई मानता भी नहीं है। आप देख सकते हैं, आपके आसपास में ऐसा होता भी होगा, और कोई बात होती है तो कह देते हैं कि यह तो ऐसे ही बकबक करते रहते हैं, इसकी बात पर ध्यान मत दो। भगवान शिव कहते हैं, देखो चकवा, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं वैसे ही मनुष्य 60 वर्ष से 80 वर्ष के बीच भौंकते रहते हैं। यह बात सुनकर चकवा कहता है, हे भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। मुझे यह भी बताए कि इंसान उल्लू की आयु कैसे भोगेगा। भगवान शिव कहते हैं, जो भी मनुष्य 80 वर्ष को पार करता है तो उसकी उल्लू की आयु शुरू हो जाती है, और 80 वर्ष पूरे करते करते उसके शरीर का पूरी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। उसकी शारीरिक शक्ति कम हो जाती है, शरीर काम करना बंद कर देता है, हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं, और उसकी आंखों की रोशनी भी बहुत कम हो जाती है, और कानों से सुनना भी बंद हो जाता है। उसके सारे दांत टूट जाते हैं और वह दरवाजे पर बैठ जाता है, ना किसी को देखता है और ना ही किसी को सुनता है, जैसे कि उल्लू बैठा रहता है। इसी तरह से 80 साल के बाद इंसान भी बैठा रहता है, ना उससे कोई कुछ बोलता है और ना उसे कुछ सुनता है। बिल्कुल उल्लू की आयु मनुष्य 80 वर्ष के बाद जीता है। जो आचरण उल्लू करता है वैसा ही आचरण इंसान 80 साल के बाद करना शुरू कर देता है, जो कि उल्लू की आयु है। भगवान शिव कहते हैं, इसी प्रकार से मनुष्य इन तीनों की आयु जी लेते हैं और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। इंसान 40 साल स्वयं की आयु जीता है, 40 से 60 साल गधे की आयु जीता है, 60 से 80 साल कुत्ते की आयु जीता है, और 80 से 100 साल उल्लू की आयु जीता है। भगवान शिव कहते हैं कि यही कारण था कि वह तीनों गधा, कुत्ता और उल्लू प्रसन्न होते हुए जा रहे थे। आयु चाहे कितनी भी वर्ष की क्यों ना हो, लेकिन आरामदेह होनी चाहिए। यदि वह आयु आरामदायक और सम्मानजनक हो तो वही आयु 100 वर्ष की बजाय थोड़ी आयु भी अच्छी मानी जाती है। चकवा कहता है, हे भगवान, आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी और आपने मुझे संसार की सबसे अच्छी बातें बताई। दोस्तों, इंसान के वास्तविक जीवन की यह कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।